और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ की, जहां पर राहत और बचाव का काम जारी है। सुबह होते ही फिर से एक बार शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ के जवान और दूसरी कई एजेंसियां यहां राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। दरअसल बुधवार रात को रायगढ़ के खालापुर इलाके का इरशाल वाड़ी गांव भूस्खलन के बाद मलबे में दब गया था। इस हादसे में अब तक 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 21 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कई परिवार वाले अब भी अपनों की तलाश में हैं। आसपास के कई इलाकों में मातम का माहौल है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सोहित जुड़ चुके हैं। सोहित, एक बार फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, अब क्या हालात हैं वहां? सोहित से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, पूरा का पूरा गांव यहां पर जमींदोज हो चुका है। घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग हैं जो लापता हैं और अभी भी कई लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। बीते कई दिन से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। कई दूसरी एजेंसियां भी पहुंची हुई हैं। आज जैसे ही अभी सुबह हुई है, लगातार यहाँ पर टीमें एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुकी हैं। लोगों को तलाशा जा रहा है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी सोहित हमें देंगे। सोहित, बताएं क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए कल की तरह ही आज भी जो एनडीआरएफ सहित कई एजेंसियां हैं जो वहां पर मौजूद हैं, जो राहत और बचाव का काम कर रही हैं और उनकी ओर से एक बार फिर से वहां पर इसका काम किया जा रहा है। दर्शकों को ये समझना चाहिए कि लगभग 30 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है जब ये पूरा हादसा हुआ है और भूस्खलन के इतने समय बाद भी ऐसे कई हैं जो अब भी लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। धीरे धीरे जो उनके परिवार वाले हैं उनकी भी जो उम्मीदें हैं वो टूटती जा रही हैं। और यहाँ पर भारी बारिश जहाँ अपने आप में एक चुनौती है, उसके साथ ही जिस तरह से जहाँ पर ये पूरा गांव मौजूद है, आरजू, वहां पर अगर आपको जाना हो तो लगभग 1.5 घंटा आपको पहाड़ पर चलकर जाना होगा। इसलिए वहां पर कोई मशीनरी को भी नहीं लेके जाया जा सकता है। ऐसे में अगर आपको वहां पर जो मलबे को हटाना भी है तो उसके लिए भी आपके पास पर्याप्त मशीनरी उस जगह पर मौजूद नहीं है जहां पर आप चाहते हैं। और यही एक वजह है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन ये बहुत धीमा है और अब भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, शायद मलबे में दबे हुए हैं। प्रशासन की ओर से लगातार तैयारी या कोशिश है उन लोगों के बारे में जानकारी निकालने की। जो परिवार वालों को सोचिए, अगर कोई निकलता भी है आरजू, तो उन्हें फिर से उस गांव से अगर किसी को बचाया जाता है तो 1.5 घंटे पैदल पहाड़ से नीचे लाना होगा, तब जाकर उन्हें मेडिकल असिस्टेंस मिलेगा। तो हालात गंभीर हैं, काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस सबके बीच राहत और बचाव के काम को किस तरह से आगे ले जाया जाए, इसके लिए तैयारियां शुरू हैं। बिल्कुल, और आपके वहां पर पीड़ितों से बात भी हुई होगी सोहित, जो भी अभी राहत कैंप में मौजूद हैं। अभी भी उन लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनके अपने निकलकर बाहर आएंगे मलबे से। अभी भी लोगों की तलाश जारी है। जी बिल्कुल, और वो उम्मीद ही कर रहे हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं कल जिस तरह से हमने देखा, पूरे दिन वहां पर एक मातम का माहौल था। हर कोई रो रहा था क्योंकि वहां पर 45 से 48 घर थे, जिसमें से लगभग 2 या 3 घर बचे हैं। तो जो लोग बचे भी हैं वो जब वापस जाएंगे उनके आसपास शायद ही कोई रहेगा। उनके कई ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार तबाह हो चुका है। कई ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं कि उनका भविष्य क्या है। उन्हें अपने बच्चों की फिक्र है, अपने रिश्तेदारों की फिक्र है और इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हालात हुए हैं और जिस जगह पर वो रहते हैं वो जगह ही इतनी दूर है कि वहां पर कई तरह की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। और क्योंकि अधिकांश लोग आदिवासी समाज से आते हैं, ये वहीं पर रहते थे, वहीं पर खेती का काम करते थे और वहीं पर गुजारा करते थे। लेकिन अब इनके सामने चुनौतियां कहीं हैं। अपने गुजारे की भी चुनौती है, अपने जो करीबी हैं वो कहाँ है उसे लेकर भी चुनौती है। और आने वाले समय में जिस तरह के हालात हैं, जो मृतकों की संख्या है वो शायद बढ़े, और क्योंकि वो वहीं पर मलबे में कई मृतक मिल सकते हैं, तो ऐसे में वहां पर बीमारी फैलने का भी खतरा होता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसका ख्याल रखना है। ये जो चीजें हैं उसे अपने काबू में लाने के लिए लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा समय लग जाएगा। और इस सबके बीच ये जो लोग हैं वो उन्हें एक शिविर में, राहत शिविर में रखा गया है। वहीं पर वो रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। बीच बीच में अपने जो घर वाले या रिश्तेदार वहां पर पहुंचे हैं उन्हें भेजते हैं उस पहाड़ पर पता लगाने के लिए क्या कुछ पता चला है या नहीं। लेकिन कोई जानकारी इन्हें अब तक अपने करीबियों की नहीं मिल पाई है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट्स इस खबर पर आपसे लेते रहेंगे।